चलिए आज बात करते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा होती क्या है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि घरेलू दायरे के अंदर जो हिंसा हो रही है उसे घरेलू हिंसा कहेंगे। अगर किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से हिंसा की जाती है तो ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। अगर महिला के साथ मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या यौन शोषण महिला के साथ हो रहा है तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। जिसके साथ महिला का कोई पारिवारिक संबंध हो वो घरेलू हिंसा में शामिल होता है। यानी कि महिला और जो उसके घर में रह रहा है, पारिवारिक संबंध जिसके साथ है, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए, अगर किसी महिला को क्षति पहुंचाई जाती है, उसे जख्मी किया जाता है या बार बार दहेज की मांग की जाती है, शारीरिक रूप से उसका शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से शोषण हो रहा है, भावनात्मक तौर पर उसका शोषण किया जा रहा है, बार बार उससे बोला जाता है कि तुम दहेज कम लेके आई हो, दहेज के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातना उसको दी जा रही है, और अगर महिला का स्वास्थ्य खराब है, मान लेते हैं कि एक महिला है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर सकती है घर पर या उसको मेडिकल की आवश्यकता है, तो ऐसी अवस्था में अगर ससुराल वाले या पति उसको तुरंत इलाज के लिए लेके नहीं जाते हैं या वो गर्भवती है, उसको सही तरीके से प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी मानसिक हिंसा के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर अगर महिला का स्वास्थ्य, पीड़ित व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य का उसका देखभाल नहीं आप करते हैं तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये सारे मामले दर्ज किए जाते हैं। अगर महिला पर अत्याचार हो रहा है, महिला को समय पे खाना नहीं दिया जा रहा है, घर पर रोक टोक हो रही है या उसके साथ यातनाएं उसको दी जा रही है, किसी काम करने को उसको बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना है और वो अपने जितना उसकी क्षमता है उससे अधिक वो काम कर रही है, शारीरिक उससे नुकसान हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत मानी जाती हैं। देखिए, अगर आप एक महिला हैं और आपके साथ कोई अत्याचार किया जा रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप इस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर सकती है। आप घरेलू हिंसा अधिनियम 2008 के अनुसार मामला दर्ज करवा सकती हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू नातेदारी क्या होती है या संबंध क्या होता है। जैसे एक संबंध वो है जो रक्त संबंध है, जैसे कि माँ बेटा, बेटा पिता पुत्री, भाई बहन। अगर किसी महिला यानी कि अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ भी इस तरह से अत्याचार कर रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। विवाह के बाद वाले संबंध जैसे पति पत्नी, सास बहू, ससुर बहू, देवर भाभी, ननद। अगर ननद के द्वारा बहू पर अत्याचार किया जा रहा है तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। या सास के ऊपर अगर बहू अत्याचार कर रही है तो एक महिला होने के नाते एक सास भी अपने बहू के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर किसी लड़की के साथ हिंसा हो रही है उसकी माँ के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, तो वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। अब सवाल उठता है उन रिश्तों के लिए जहाँ पर जो रक्त संबंध नहीं रखते हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे कि कोई महिला अगर लिव इन में रह रही है तो अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके पार्टनर के साथ वो रह रही है वो पार्टनर महिला के साथ अत्याचार कर रहा है, तो वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। या किसी दूसरा विवाह जिसने किया है, पहली पत्नी को अगर उसने तलाक नहीं दिया है और दूसरा किसी महिला के साथ उसने विवाह कर लिया है, तो दूसरी महिला भी जिसके साथ रह रही है काफ़ी लंबे समय से, वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। देखिए, महिलाओं को ये जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी अत्याचार सह रही है। काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर में अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी पत्नी पर आज भी काफ़ी अत्याचार करते हैं। अगर आपके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, मानसिक आपको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। फिलहाल किसी भी प्रकार से आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।